जय बोले 3 कम 9 करोड़ मामन राजों की जिनागम पन। हाँ जी, किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। खंडेल वालों में जो 13 पंथी होते हैं और एक 20 पंथी होते हैं, तो 13 पंथी वालों के क्या मतलब काम है, नियम है, वो थोड़े से। हाँ, जैन दर्शन, जैन धर्म अनादि अनिधन धर्म है, हमेशा एक रूप रहा करता है। लेकिन ये हुंडा अपसर्पणी काल का दोष है, जिसमें एक पवित्र जैन धर्म में ही नाना मत, नाना पंथ उत्पन्न हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे, उन्होंने 16 स्वप्न देखे थे। उसमें से एक स्वप्न था कि एक पूर्ण निर्मल चांद है और उसमें अनेक छिद्र हो चुके हैं। जब उन्होंने अपने गुरु महाराज भद्रबाहु स्वामी से पूछा कि भगवान इस स्वप्न का फल क्या है, तब भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम शुद्ध केवली थे, उन्होंने बताया कि एक जो पवित्र जिन धर्म है, अब आगे जाकर उसी जिन धर्म में नाना पंथ उत्पन्न हो जाएंगे। और उनका स्वप्न भद्रबाहु के सामने ही साकार भी हो गया। भद्रबाहु के सामने ही एक निर्मल धर्म, जिन धर्म में ही 2 पार्ट हो गए, एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। काल स्थितियां उसके पीछे कारण नहीं। कालांतर में दिगंबर जो धर्म था, जिस आचरण को हमारे पूर्व तीर्थंकरों ने पालन किया था, ऐसे दिगंबर मत में भी नाना प्रकार के पंथ उत्पन्न होने लगे। जब भट्टारकों का समय आया, भट्टारकों ने, यद्यपि जो भट्टारक पंथ था वो भी काल स्थिति के कारण ही उत्पन्न हुआ था, क्योंकि उस समय तक क्या थे, राज्य शासन हुआ करते थे। और उन राज्य शासनों में राजा जिस मत से प्रभावित हो जाता था, जिस मत के चमत्कार देख लेता था, उसी मत को स्वयं भी स्वीकार कर लेता था। और जस राजा तस प्रजा, तो वो प्रजा से जबरन उस धर्म को स्वीकार करवा लेता था। धीरे धीरे क्या होने लगा कि अब जैन साधु तो राज दरबारों में जाते नहीं थे और वो कोई चमत्कार आदि भी नहीं दिखाते थे, क्योंकि उनकी अपनी मर्यादाएं थी। अन्य लोग राज दरबारों में जाते भी थे, राजा को नाना चमत्कार दिखाया करते थे, और राजा उन मतों से फिर प्रभावित हो जाता था, और धीरे धीरे जिन मत राज्यों से दूर होने लगा। तब फिर जैन साधुओं को ही इस बात की चिंता हुई कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर जिन धर्म तो पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगा, लोप ही हो जाएगा। तब फिर दिगंबर मुनिराजों ने ही विचार किया कि अब ये स्थिति, सबसे पहले इस निगंध मुद्रा का पालन बाद में होगा, पहले हमारे जिन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। और उन्होंने फिर अपना इस रूप को छोड़ा और फिर उन्होंने नाना प्रकार की सिद्धियां की, क्योंकि जो सिद्धि होती हैं उसमें फिर देवों की पूजा आदि, नमस्कार आदि सब कुछ होता है, और उसको निगंध मुद्राज कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर इस रूप को छोड़कर दूसरा रूप रखा, जिसको आप लोग आज भट्टारक के रूप में देखते हो, जिसमें वो नारंगी कलर के वस्त्र पहनते हैं, बढ़िया साफा पगड़ी आदि लगाते हैं, चांदी की छड़ी आदि लेकर। और फिर उन्होंने पहले तो सिद्धियां की, और फिर उस भेष के साथ वो राज दरबारों में जाया करते थे, और फिर वहाँ पर जिन धर्म के नाना चमत्कार दिखाया करते थे, जिससे फिर उन्होंने वहाँ पर जिन धर्म की रक्षा भी की। लेकिन एक उस काल के कारण एक नया पंथ उत्पन्न हो गया, जो भट्टारक पंथ कहलाया। कालक्रम और भी बीता, फिर एक लगभग विक्रम की 15वीं शताब्दी में
एक तारण स्वामी हुए, जिसमें वे निग्रंथ मुनिराजों को मानते थे, शास्त्रों को भी मानते थे, भगवान को मानते तो थे लेकिन भगवान की मूर्ति को नहीं मानते थे। तो उनके आज भी चैत्यालय आदि बहुत सारे बने होते हैं जहाँ पर तारण समाज होती है, उनकी चैत्यालय बनाते हैं, वेदिका बनाते हैं, लेकिन उस पर तारण स्वामी के द्वारा ही लिखे हुए 14 शास्त्रों को विराजमान करते हैं, वो मूर्ति को नहीं रखते उसमें। कालक्रम और व्यतीत हुआ, फिर विक्रम की लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में एक पंडित जी हुए, पंडित बनारसी दास, आगरा में हुए। उन्होंने, चूंकि वो प्रसिद्ध विद्वान थे, उस समय मुनिराजों का अभाव था, बहुत कम संख्या में मुनिराज हुआ करते थे, उनका प्रभाव विशेष था। तब उन्होंने 13 अपने नियम बनाए, जिसमें हरे फल नहीं चढ़ाना, दीप नहीं जलाना, स्त्रियों का अभिषेक आदि नहीं करना, ये उनके 13 नियम बनाए। और उन 13 नियमों को जो फॉलो करते थे वो फिर 13 पंथी कहलाए। उस समय चूंकि उत्तर भारत में लगभग 20 प्रमुख गद्दियाँ थी भट्टारकों की, और जब उत्तर भारत में पंडित बनारसी दास का प्रभाव हुआ तो उन्होंने फिर यहाँ से उन भट्टारकों को भी अलग किया। तो उनकी चूंकि 20 गद्दियाँ थीं, इसलिए उनकी जो परंपरा चली आ रही थी उसको 20 पंथ नाम दिया गया, और जो पंडित बनारसी दास के द्वारा 13 नियम बनाए गए थे उसको 13 पंथ नाम दिया गया। कालक्रम और व्यतीत हुआ। कालक्रम व्यतीत होने के बाद फिर लगभग आज से 50-60 साल पहले एक कांजी स्वामी हुए, उनके नाम पर फिर एक पंथ बना, जिसको प्रारंभ में कहान पंथ कहा गया, और अब उसको ही फिल्टर करके नाम आ गया उसका शुद्ध 13 पंथ। जब से ये शुद्ध 13 पंथ आया है तब से पुराना 13 पंथ अशुद्ध हो गया है। तो उन्होंने उसको और ज़्यादा फिल्टर कर दिया, क्योंकि 13 पंथ में क्या होता था कि इसमें फल आदि नहीं चढ़ते थे, मिष्ठान आदि नहीं चढ़ते थे, लेकिन जो आपके नेमाण उत्सव आदि होते थे उस पर लड्डू जरूर चढ़ाए जाते थे। देखो, यही जब व्यक्ति कोई अपने पंथ बनाता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में उलझ जाता है। एक तरफ निषेध कर दिया पंडित बनारसी दास ने कि आप मिष्ठान नहीं चढ़ाओगे नैवेद्य के स्थान पर, लेकिन जब नेमाण उत्सव होगा तो लड्डू चढ़ा लोगे, और लड्डू में भी चीनी का चढ़ा लोगे, बेसन का चढ़ाओगे तो अशुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साहब? चीनी का लड्डू शुद्ध है, बेसन का शुद्ध है। कारण किसी को नहीं पता, बस क्या है, मान्यताएं। खैर, तो फिर जब ये शुद्ध 13 पंथ आया तो उन्होंने इनको भी और ज़्यादा अलग कर दिया। जैसे हरे फल नहीं चढ़ाओगे, लेकिन श्रीफल वो पानी का चढ़ा सकते हो 13 पंथ में। लेकिन जब ये शुद्ध 13 पंथ आया तो इसने कहा नहीं, हरे पानी का भी श्रीफल नहीं चढ़ेगा, तो अब क्या चढ़ेगा? अब सूखा गोला चढ़ेगा। जबकि सबसे उत्तम अगर कोई फल माना जाता था तो वो श्रीफल माना जाता था। आज भी हर जगह क्या बोला जाता है कि श्रीफल चढ़ाएंगे, चलो महाराज जी के चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाने जा रहे हैं, चलो महाराज जी को लेने के लिए जा रहे हैं, श्रीफल लेकर जा रहे हैं। बोल क्या रहे हो? श्रीफल। चढ़ा क्या रहे हो? गोला। क्या है ये? पंथों की मान्यता है। बलार वो शुद्ध 13 पंथ हो गया। एक और पंथ हुआ 16.5 पंथ,
जब इन 20 पंथ और 13 पंथ के बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ने लगे तो एक समाज ने सोचा कि 20 और 13 दोनों को मिलाओ 33, और 33 के आधे कर दो, कितने हो गए? उन्होंने 16.5 पंथ एक नया शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी पंथ हैं, लेकिन इनमें से एक भी पंथ जिनेंद्र देव के द्वारा बताया हुआ नहीं है। चाहे वो 20 हो, चाहे 13 हो, चाहे शुद्ध 13 हो, चाहे 16.5 हो, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बीच बीच में पंथ उत्पन्न हुए थे, गुमानी पंथ आदि भी उत्पन्न हुए थे। अब वो वर्तमान में देखने में लेकिन नहीं आते। हमें विचार बस इतना सा करना है कि हम जिनेंद्र देव के अनुयायी हैं, उनके बताए पंथ पर चलने वाले हैं, या फिर पंडितों के अनुयायी हैं। अगर आपने अपने को 13 पंथी कह दिया कि हम कौन है, हम तो 13 पंथी हैं, तुम कितने प्राचीन कहलाओगे फिर? क्योंकि पंडित बनारसी दास आज से लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले हुए थे। अगर आपने अपने को 13 पंथी कह दिया तो जैन धर्म का इतिहास कितना पुराना हो जाएगा? मात्र 400 साढ़े 400 साल पुराना ही तुम्हारा इतिहास बचेगा। अगर तुमने अपने को 20 पंथी कह दिया तो वो भट्टारकों की 20 गद्दियाँ थी, तो तुम्हारा पंथ कितना पुराना हो जाएगा? 1000 साल पुराना तुम्हारा जिन धर्म कहलाएगा। अगर तुमने खुद को शुद्ध 13 पंथी कह दिया तो तुम्हारा जिन धर्म मात्र 50 साल पुराना बचेगा। अगर तुमने खुद को 16.5 पंथी कह दिया तो तुम्हारा इतिहास 20-30 साल पुराने ही बचेगा। और जिन धर्म कितना प्राचीन है? अनादि अनिधन है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। अरे इन पंथों के अगर झमेलों में पड़ोगे तो तुम्हारे हाथ में तो भगवान महावीर स्वामी भी ना आएंगे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को भी गए हुए आज 2500 साल से ऊपर हो चुके हैं, और ये जितने पंथों के झगड़े हैं ये 1000-1500 साल पुराने हैं। इसलिए अपन को विचार ये करना चाहिए कि हमें केवल जिनेंद्र देव ने जो हमें पंथ बताया है हमारे लिए वो पंथ मान्य है। और जिनेंद्र देव ने कौन सा पंथ बताया है? तो उन्होंने बताया है आगम। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं आगम चक्षु साहू। साधु की आंख क्या है? तो कहते हैं आगम है, जिनागम है। अगर साधु कुछ बोल भी रहा है तो वो किससे बोल रहा है? जिनागम से बोल रहा है, उसे माँ जिनवाड़ी में मिल रहा है इसलिए बोल रहा है। अगर साधु कुछ अलग बोल दे, वो आगम में ना हो, तो ऐसे साधु के वचन भी मान्य नहीं होते, क्योंकि ये पंचम काल है। इस काल में कोई भी किसी भी साधु को कोई विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि इस काल में ना मनःपर्य ज्ञानी साधु होते हैं, ना अवधि ज्ञानी साधु होते हैं, सबको शास्त्रों से ही ज्ञान हो रहा है। इसलिए अगर आपकी नगरी में कोई भी साधु आए, कोई भी विद्वान आए, कोई भी आर्यका माँ आए, एलक छुल्लक छुल्लिका आए, कोई ब्रह्मचारी आए, आपको कोई भी नई बात बताए, बहुत अच्छे से सुनना, खूब उसकी हाँ में हाँ मिलाना, खूब विनय करना। लेकिन जब उसकी पूरी बात हो जाए फिर बस उससे एक प्रश्न करना कि आपने ये बहुत अच्छा मुझे ज्ञान दिया है, मुझे पता नहीं था, आज पहली बार मैंने ये आपके मुख से नई बात सुनी है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको फॉलो भी करूँगा। लेकिन आप बस इतना बता दीजिए कि आप ये कौन से आगम से बता रहे हो, कौन सी जिनवाड़ी से, कौन से शास्त्र से आप मुझे ये बात बता रहे हो, क्योंकि मैं आपका ज्ञान जब आगे प्रसारित करूँगा तो मैं भी तो प्रमाणित रहूँगा कम से कम। अगर वो आगम से बता रहा होगा तो बड़े आराम से तुम्हें उस शास्त्र का नाम बता देगा, और अगर आगम से नहीं बता रहा होगा तो फिर वो बातों को घुमा जाएगा। घुमा गया, समझ जाओ कि ये इसका व्यक्तिगत चिंतन है, तो फिर बोल देना कि आपका व्यक्तिगत चिंतन स्वीकार नहीं है। इसलिए जब से मैं यहाँ पर आया हूँ हमेशा एक नारा लगवाता रहता हूँ, कौन सा? जिनागम पंथ जयवंत हो। जिन अर्थात जिनेंद्र देव,
आगम यानी कि शास्त्र, और उसमें जो पंथ आया है, पंथ का मीन्स होता है मार्ग। आजकल कई लोग पंथ और पथ पर ही झगड़ा कर रहे हैं कि पथ होना चाहिए कि पंथ होना चाहिए। अरे थोड़ा सा मोबाइल है, गूगल सबके पास है, निकाल के देख लो, पंथ और पथ का मीन्स एक ही होता है, पर्यायवाची नाम है। ये लड़ने झगड़ने की चीज़ नहीं है कि पंथ होना चाहिए कि पथ होना चाहिए। अरे विचारने वाली, सोचने वाली बात ये है कि जो मार्ग है वो किसके अनुसार होना चाहिए, तो वो जिनागम के अनुसार होना चाहिए। इसलिए हमारे लिए अगर कोई पंथ मान्य है, वैसे तो इन नामों की जरूरत थी नहीं। जैसे पहले सब लोग क्या थे, जैन हुआ करते थे, तो नाम के पीछे जैन लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी जैन थे। फिर जब अन्य अन्य मतों के होने लगे तो फिर नाम के पीछे जैन लिखना आवश्यक हो गया। फिर सब लोग केवल जैन ही अपने को बोल देते थे, कोई फर्क नहीं था। लेकिन फिर जब ये दिगंबर श्वेतांबर हुए तो फिर बोलना पड़ा हम दिगंबर जैन हैं, हम श्वेतांबर जैन हैं, क्योंकि दो मत हो गए थे। अब दिगंबरों में भी इतने सारे भेद हो गए कि अब पूछा जाता है कि आप 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो, तो फिर गैप से कहा करो नाम 13 पंथी है ना 20 पंथी है, हम जिनागम पंथी हैं। क्योंकि हमें मार्ग बताने वाला कौन है, जिनागम है। और वरना सच बात ये है, आज इतना पंथों का दीवार खड़ी हो गई है, इतना द्वेष पैदा हो गया है कि पूज्य गुरुदेव ने हमें एक बार एक स्थान पर भेजा था। हम जब उस स्थान पर गए तो ऐसी लोगों से बात हुई तो कहने लगे कि महाराज जी आपसे पहले एक यहाँ पे साधु आए थे, और क्या बताएं, इतने सरल साधु थे, इतने सरल साधु थे कि क्या बताएं। हमने कहा श्रावक और इतनी तारीफ कर रहा है साधु की, कोई ना कोई विशेषता तो रही होगी। तो हमने पूछ लिया, हमने कहा ये तो अच्छी बात है, साधु तो सब सरल होते हैं भैया, मैं भी कोई कठिन साधु नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसी क्या विशेषता थी जो तू इतना कह रहा है कि बहुत सरल थे, बहुत सरल थे। तो कहने लगे कि महाराज जी क्या बताएं, इतने सरल थे कि जब वो हमारे नगरी में आने वाले थे तो उससे जस्ट पहले स्टॉपेज पे हम लोग चले गए थे, और हमने उनसे पूछ लिया साफ साफ कि महाराज जी आप 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो। तो महाराज जी इतने सरल थे, उनने हमसे पूछ लिया कि तुम कौन से पंथी हो, तो हमने तो कह दिया कि हम तो 13 पंथी हैं। तो महाराज जी इतने सरल कि उन्होंने तुरंत कह दिया कि हम भी 13 पंथी हैं। हमने कहा बेटा महाराज तो सरल थे, पर तुम देखो तुम कितने कठोर हो चुके थे कि उन्होंने कह दिया 13 पंथी हैं, इसलिए तुमने दूसरे दिन उनका प्रवेश करवा दिया। और अगर वो कह देते 20 पंथी हैं तो कहते महाराज जी आउटर से निकल जाओ। जबकि ये 13-20 के या जितने भी ये झगड़े हैं, ये सब किसके हैं, पूजा पद्धति को लेकर है। अरे साधु निग्रंथ साधु तो इन चीज़ों से बहुत ऊपर है। इसलिए कभी भी इन पंडितों के बताए पंथों में मत पड़ो। हम हर जगह इसलिए एक ही बात बुलवाते हैं, पूज्य गुरुदेव का एक ही नारा रहता है कि बेटा अगर चलना है तो जिनागम के अनुसार चलो, और अगर तुमने अपने को 13-20 बता दिया तो बस ध्यान रखो तुम्हारे हाथ में महावीर भी ना आएंगे, आदिनाथ की तो बात छोड़ ही दो। ऐसा